हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन को क्या कर्मा हर्ट कर रहा है इन दिनों। उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ यूज़ करेंगे द मैजिक फ्लावर मूवमेंट कार्ड और दूसरी तरफ हम लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ आपके पर्सन इन दिनों फील कर रहे हैं आपको लेके, या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने के बाद। कोई भी पर्सन हो सकता है, क्रश भी हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लवर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आया है जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है मैजिशियन, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आए किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल के बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। और मैं सारे कार्ड्स आप लोगों के सामने शफल करती हूँ, ये नहीं है कि मैं शफल ना करूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ जो आपका पर्सन फेस कर रहा है। सबसे पहले वो फेस कर रहा है कि अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर है या उसकी लाइफ में कोई भी लव है या कोई भी सिचुएशन है, वो उसके मुताबिक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं वो रोज़ाना की लाइफ में उस चीज़ को फेस कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन पार्टनर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को पिक किया आपके ऊपर, तो वो उस चीज़ को सह रहे हैं या सह रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, उन्होंने आपको इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेला है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग और यहाँ पे धोखेबाजी की बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे दिखाता है कि वो अपने आप को ये समझ रहा था कि वो फैमिली बना रहा है और आप नहीं, लेकिन आपके जाने के बाद उसे मालूम हुआ कि आप फैमिली बना रहे थे, वो नहीं। वो सिर्फ चीटिंग कर रहे थे या वो आपके साथ गेम खेल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो झूठ के मामले में हो, चाहे वो चीटिंग के मामले में हो। क्योंकि या तो उनकी चीटिंग पकड़ी गई है दूसरे पार्टनर के साथ, या कहीं ना कहीं उनका पार्टनर उनके लिए वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। क्योंकि यहाँ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें ये भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त अपने आप को दोषी करार दे रहे हैं। और कर्मा यही है कि वो जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे उसी चीज़ ने उनको स्ट्रांगली धोखा दिया है। उसके बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, विर्गो की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ये कार्ड्स मुझे इसलिए पसंद नहीं है, बहुत हिलते हैं और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को मेरे कार्ड्स बिल्कुल सही दिखें। 3 ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर की एनर्जी आई है, और उसके बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी। आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कहीं ना कहीं जिस भी रोशनी या जिसकी तरफ गए थे वहाँ सिर्फ अंधेरा है। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया, आपको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी, इक्वल आपको मोहब्बत नहीं दी, अब वो चीज़ वो भी फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका पर्सन जो है उसकी जो एनर्जी है वो 100% प्रोवाइडर है उसकी फैमिली का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जो उसका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं
किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो पार्टी हो या लेज़ीनेस हो, एडिक्शंस हो। हालांकि यहाँ क्या डेवल का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे एडिक्शन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत स्ट्रांग आ रही है। और वो पर्सन अपना इनपुट इतना नहीं डाल रहा है उनके रिश्ते में जितना डालना चाहिए, चाहे वो मनी वाइज हो या फैमिली बनाने के वाइज हो या फाइनेंशली वाइज हो, या इवन दो कि फैमिली के साथ गेट अलोंग करने की तरफ हो। मुझे यहाँ लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये सोचता है कि उसके साथ इसलिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है। आपका पर्सन इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ को बचाने के लिए हर चीज़ कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे ना दिखता हो, बहुत हंसी खुशी सब लोग बहुत हैप्पी लकी गो लकी इस टाइप के लग रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि आपके साथ लाइफ का एक मीन था, आपके साथ लाइफ की एक, कहते हैं ना कि एक गोल थे ज़िंदगी के। लेकिन इस पर्सन के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपना इनपुट इतना डालता है या डालती है जितना नॉर्मल है। यानी आपका पर्सन अगर 100% डाल रहा है तो वो 75% डाल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है कि उनकी लाइफ में अगर किड्स नहीं हैं तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फैमिली के साथ उन्हें लेके चलनी पड़ रही है। वो इस वक्त जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल का आया है, ये स्ट्रांगली मुझे बता रहे हैं कि उस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। चाहे वो फाइनेंशियली धोखा देना हो, चाहे वो चीटिंग करना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास 10 ऑफ पेंटिकल होने के बावजूद वो 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ किया, जैसे भी बुरा किया, वो फाइनेंशियली तौर पे सह रहा है, क्योंकि उसकी मेहनत में कमी नहीं है। पैसा वो बनाता है, फाइनेंशियली वाइज वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो मनी कहीं ना कहीं स्टे नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज है। या तो उनका पार्टनर उस मनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या उसका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं उसको स्पेंड कर रहा है जहाँ पे उसके हाथ में वो कंट्रोल्स नहीं है। कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल हाथ में नहीं है। और आपका पर्सन इस चीज़ को बाखूबी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनके पर्सन ने इनको उस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया है, या उस जगह खड़ा कर दिया है जहाँ पे वो आपकी इम्पॉर्टेंसी को अंडरस्टैंड करने लगे। और आई थिंक दैट इज़ द गुड थिंग कि एटलीस्ट ही और शी रिकग्नाइज योर वर्थ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन आपकी वर्थ को जब तक नहीं समझता है जब तक आप उसकी लाइफ से ना जाएं। आप उसकी लाइफ से गए और उसकी लाइफ में जो आया है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में गई है चीज़। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 10 ऑफ सोर्स, देख लीजिए आपके सामने कार्ड आया है। जेमिनाई की एनर्जी आई है, और ये मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी, 3 ऑफ सोर्स, देख लीजिए। अब मैं इससे आगे आपको क्या कह सकती हूँ। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है दोबारा। आपका पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट है, और इस वजह से हर्ट है कि उसने आपके साथ गलत किया है, और वो कहीं ना कहीं उसका कर्मा भुगत रहा है। क्योंकि आप देखिए कि वो पैशनली आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो उसको स्टॉप कर रही है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो पेन में है। थर्ड पार्टी दोबारा कंफर्मेशन है, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया। और ये नहीं है कि इसलिए सोच रहे हैं कि उन्हें वाकई एहसास हुआ है कि आपके साथ बुरा किया, नहीं, इसलिए सोच रहे हैं कि उनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो उस चीज़ को, अपनी लाइफ को, कहते हैं ना, रीअसिस्ट कर रहे हैं कि मैंने कहाँ क्या गलती की। जब वो उस गलती का सोच रहे हैं तो उसमें आपका नाम सबसे ऊपर है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया वो उसका कर्मा भुगत रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स ओवर हो चुकी हैं,
ख़त्म हो चुकी हैं, निकल चुके हैं वो कुछ चुंगलों से, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सबसे पहले अगर वो किसी रिलेशन में है तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो वो किड्स के साथ उस पर्सन से बन चुके हैं या फैमिली दबाव से उस पर्सन के साथ दब चुके हैं और वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में आप सबसे बड़ी टेम्पटेशन है, आपके लिए वो सोचते हैं और उन्हें मालूम है उन्होंने गलती की है, लेकिन अब बैक नहीं हो सकता। लेकिन वो अब ये चाहते हैं या चाहती हैं कि जो चीज़ है आप उन्हें माफ़ कर दें। ये है इसका मैसेज, आप उन्हें माफ़ कर दें और शायद वो मूव ऑन हो सकें, क्योंकि आपकी माफ़ी के बग़ैर वो इस चीज़ से नहीं निकल सकते। आपके सामने हैं, मैंने जितने कार्ड निकाले कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें कोई हैप्पी फैमिली या कोई चीज़ आई हो, सिवाय 10 ऑफ पेंटिकल के। लेकिन उस स्प्रेड में अगर आप देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल एंड था, यानी कि एकदम ऊपर जाते हुए मैक्सिमम आते हुए वो मिडल में आ गए। तो कहीं ना कोई चीज़ है जो उनको तंग कर रही है, और वो चीज़ है आपके साथ किया हुआ धोखा, आपके साथ किया हुआ थर्ड पार्टी को डालना। मुझे लगता है कि शायद उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी जब आ गई थी आपको शायद मालूम भी नहीं था। आपको शायद कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि आपने ऐसा किया क्या था जो आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा धोखा किया। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। Talk to your angel. Instead of worry, ask for divine guidance. Heart desire. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dream become a reality. एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, यानी इसके अंदर साफ है, लेकिन जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप जिस तरीके से ऊपर वाले से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, अपने जो भी मज़हब है उसको बहुत समझने वाले हैं, उसको लेके चलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लेके आगे चल रहे हैं। एंजल कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है आप अपने एंजल से बात करें, अपनी डिज़ायर्स को एंजल के साथ डिस्कस करें। आप देखिएगा कि बहुत सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन अगर आप ना भी उन्हें बुलाएं वो तब भी आपके इर्द गिर्द हैं, आपके दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके ख्वाबों को जानते हैं, आपकी विशेस को जानते हैं, लेकिन वो विशेस अभी पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि उनका डिवाइन टाइम नहीं है। जब वो टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो पर्सन आपके इर्द गिर्द है, या जो आप चाहते हैं वो चीज़ हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।